ओम शांति। स्वागत है सभी का। मस्तक में चमकता हुआ प्रकाश अनुभव करेंगे। मैं मस्तक मणि, स्वराज्य अधिकारी, छोटी सी चमकती हुई बिंदी, पद्मा पदम भाग्यवान, मास्टर सर्वशक्तिवान, गॉडली स्टूडेंट, मास्टर मुरलीधर, कोटों में कोई आत्मा जिसका भाग्य उदय हुआ, जिसे भगवान पढ़ाने आते हैं, आवाहन करते हो बाप दादा का। प्यारे मीठे बाबा, सतगुरु बाबा, सुप्रीम टीचर बाबा, आ जाइए और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाए। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे और अपनी सभी शक्तियों को इमर्ज करेंगे। एकाग्रता की शक्ति, मनन शक्ति, पवित्रता, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, ग्रहण शक्ति, समाने की शक्ति, सर्व शक्तियों को इमर्ज कर पूर्ण एकाग्रता के साथ सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। 31 दिसंबर की हमने मुरली पूरी कर ली थी और आज हम पढ़ेंगे 9 जनवरी 96 के अव्यक्त महावाक्य। बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। आज विश्व के मालिक बाप अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। बालक भी हो तो मालिक भी हो। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक अभी हो। विश्व राज्य अधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्य अधिकारी अभी हो। इसलिए बालक भी हो और मालिक भी हो, दोनों होना। बालकपन का नशा सदा रहता ही है। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का नशा चाहे इमर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में मेजोरिटी को रहता है। चाहे इमर्ज रूप में चाहे मर्ज रूप में। इमर्ज मतलब दिखता है, मर्ज है बच्चे, लेकिन इमर यानी कि दिख नहीं रहा हो, ना खुद को अनुभव हो रहा ना दूसरों को। क्योंकि अगर याद में बैठते हो तो भी क्या याद रहता है? बाबा। तो बाबा ये सोचना या कहना बच्चा है तब बाबा कहते हैं। और जो सेवाधारी सच्चे सेवाधारी हैं, उनके मुख से बार बार क्या निकलता है? बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं। सारे दिन में चेक करो तो कितनी बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। लेकिन दो प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। एक है दिल से बाबा कहने वाले, और दूसरे हैं दिमाग से कहने वाले। तो जो दिल से बाबा कहते हैं, उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण नॉलेज के प्रमाण बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उन्हों को उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती है और सुनने वालों को भी उस समय तक खुशी होती है, अच्छा लगता है। लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हो,
वो सदा नहीं रहती, कभी रहती कभी नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि बाबा कह रहे हैं दिल से बाबा नहीं कहा। तो बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय सभी को है, नशा भी है, कभी है कभी नहीं है। बाबा के हैं ये निश्चय सभी में, इसमें मेजोरिटी ठीक है, बालक तो हो ही, लेकिन सिर्फ बालक नहीं हो, बालक सो मालिक हो, डबल है। सुना क्या कहा बाबा ने? क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं? ओम शांति दीदी। बाबा कह शांति। रहे हैं बच्चों हाँ, को दो एक तरह एक के बच्चों करके को सपना बहन बाबा का पहले नाम। बोलो, फिर रमा बहन। हम्म। जी दीदी। ठीक। बोलिए बोलिए। बच्चों को दो तरह के बच्चों को बाबा का नशा है, कुछ बच्चों को दिल से बाबा का नशा है, कुछ दिमाग से। और जो दिमाग से बाबा बाबा करते हैं उनको, जो सुनते हैं और जो कहते हैं उनको थोड़ी समय तक वो नशा, खुशी होती है वो बाबा की, कि बाबा ने ये किया, हम्म। बाबा ने ये कहा। लेकिन जो दिल से कहते हैं, हम्म। वो दिल से कहने से वो आखिरी तक, मतलब वो उसके बाद भी उनको कहीं समय तक वो नशा रहता है, खुशी होती है हम्म। दिल से कहने वाले। हम्म। ठीक है, रमा बहन आप क्या कह रही थी, इसके और अलावा बताइए। मतलब बालक सो मालिक बच्चों को आज बाबा देख रहे हैं। मतलब हम्म। सर्व सर्व खजानों के मालिक हो। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुम सर्व खजानों के मालिक हो, तो क्या तुमको हम्म। बालकपन का नशा रहता है? मतलब हम्म। इसलिए बाबा कह रहे हैं चाहे इमर्ज रूप में रहता हो चाहे मर्ज रूप में रहता हो, क्या तुमको नशा रहता है? वही बच्चे मतलब दिल से कहो, दिल से कहने वाले बच्चे दिमाग से कहने वाले हो। तो दिल से कहते हैं उनको मतलब बहुत खुशी रहती है बाबा। ओम। हम्म। ठीक है। दिल से कहने का मतलब क्या है? दिल मतलब क्या? जानकारी नहीं है क्या दोनों को? दोनों को जानकारी है ना, दिल दिमाग। दिल दिमाग मतलब? जिनके हर हम्म। थॉट में, अ, हर प्रोसेस में एक सिर्फ बाबा की याद समाई हो। कुछ भी करना है, छोटा भी कार्य करना है, तो हर टाइम उनको बाबा की याद रहे, वो दिल से। और दिमाग से जब जरूरत पड़े, जब कुछ दिक्कत आए, तो बाबा की अननोइंगली याद करके ही की जाती है, उसको दिमाग से कहेंगे। क्योंकि दिल से बोलने वाला हमेशा के मुंह में, मतलब उसको खुशी रहेंगी कि बाबा ने कर दिया, थैंक्स बाबा, वो अटेंशन रहेगा उसका। और दिमाग वाले को वैसा लाना पड़ेगा हर एक टाइम। शब्द में, एक शब्द में वो, एक शब्द में बोले तो कैसे बताओगे? ओम शांति दीदी। हम्म। दिल से मतलब प्यार से बोलना, भावना से। वो बुद्धि मतलब भावना। ज्ञान की आता भावना, बस इमोशंस। और दिमाग वाले जिसमें नॉलेज से, और दिमाग वालों हम्म। को नॉलेज से कि बाबा हम्म। क्या ओम है। शांति दीदी। दिमाग हम्म। वाले जरूरत पड़ने पर बाबा को याद करेंगे और दिल वाले हमेशा प्यार से, हाँ, लव प्यार, से याद प्यार क्या है? एक इमोशन है। इमोशन, लव है ना, सबने ठीक बोला है। एक शब्द में कहे तो इमोशन। इमोशन जब नहीं है, सिर्फ नॉलेज है, तो नॉलेज में इमोशंस नहीं होते हैं। जैसे स्कूल में एक बच्चा पढ़ रहा है, वो नॉलेज ले आया, लेकिन जब वो पिता के साथ पढ़ रहा है तो इमोशन जुड़ा हुआ है उसका। मेरे पिताजी मुझे करा रहे हैं, उनकी गोद में बैठेगा, टेंट्रम्स कर सकता है वो, तो उसको एक फीलिंग है कि मेरे पिताजी हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं। एक अनुभव है उसके पास में। और दिमाग वाले के पास खाली नॉलेज है, इमोशंस नहीं है। तो जहाँ इमोशंस जुड़ जाते हैं, वो कहा जाता है दिल। जैसे दिल में प्यार होता है, शांति भी, ये सारे जितने भी सुख शांति प्रेम आनंद खुशी, ये सारे है ना, ये इमोशंस हैं जो आत्मा से रिलेटेड है।
आत्मा की तो शक्तियां है ना, ये गुण और शक्तियां, उसमें आत्मिक भाव नहीं होता, देह का भान जुड़ा हुआ है उसमें, बस दिमाग, जो ब्रेन, स्थूल ब्रेन है, और उसमें इमोशंस है आत्मा के, तो कहेंगे दिल से। सब ठीक बोला, लेकिन थोड़ा गहराई में जाकर चिंतन करा और कुछ नहीं है, सबकी ठीक है बात। तो बाबा कहते हैं नशा कभी है कभी नहीं बाबा के है ये निश्चय, इसमें मेजोरिटी ठीक है। बालक तो हो ही, लेकिन सिर्फ बालक नहीं हो, बालक सो मालिक हो, डबल है। तो अब मतलब नशा भी बोल रहे हैं बाबा, सिर्फ बच्चेपन का नहीं है कि मैं बच्चा हूँ, दूसरा नशा भी है कि मालिक भी है। जो बच्चा है जब बड़ा होगा तो मालिक बनेगा, जैसे लोग के घरों में होता है ना, अब ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो मालिकपन, एक स्वराज्य अधिकारी मालिक, कौन सा डबल नशा, एक स्वराज्य अधिकारी मालिक, क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो, मेरा वर्षा है, दाता बाप है, लेकिन बाप ने दिया कि आप वर्षे के मालिक हो, तो यह वर्षा सबको मिला है, किसको कम किसको ज्यादा तो नहीं मिला, सबको एक जैसा मिला है ना। किसको 1 करोड़ मिला है और किसको 10 करोड़, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बाप के खजाने बेहद के हैं, कितने भी बच्चे हो, लेकिन बाप के खजाने कम होने वाले नहीं है, खुला और संपन्न भंडार है। इसलिए बाप किसको कम क्यों देवे, जब है ही बच्चों के लिए, तो किसको ज्यादा किसको कम क्यों दे। तो एक बाप के वर्षे के अधिकारी मालिक, और दूसरा स्वराज्य के मालिक। तो स्वराज्य मिला है, दोनों के मालिक हो, पक्का है ना। तो मालिक होकर कितना समय चलते हो, कहते भी हो कि स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है, कहते हो ना, या महारथियों का बर्थ राइट है, हमारा थोड़ा है। स्वराज्य का अधिकार सबको मिला है या थोड़ा थोड़ा मिला है। तो बाबा पहली बात बता रहे थे, 2 प्रकार का नशा बताया ना बाबा ने, बालक तो हो लेकिन मालिक भी। फिर बाबा ने बोला मालिक किसके, एक स्वराज्य के, दूसरा, दूसरा क्या, दूसरा क्या, बाबा ओम की शांति दीदी। सर्व खजानों का मालिक। सर्व खजानों के मालिक, राइट। बाप के खजाने का अधिकार, बाप के वर्षे के पीछे रीना अधिकार। बहन ने आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है। तो बाबा ने कहा इतने खजाने हैं, कोई ऐसा तो नहीं किसी को कम मिला है, खुला भंडार है। और बाबा किसी को कम क्यों देगा, जब बच्चे हैं तो बच्चों के लिए ही है ना। लेकिन मालिक होकर कितना चलते हो, मालिक होकर चलना माना ये अथॉरिटी रहना कि मेरा है। अब देखो लौकिक घरों में तो ये बात रहती है, अभी आप जो भी हो, जिसका प्रॉपर्टी हो, जिसके पास कोई एसेट्स हो, तो क्या रहता है, मकान हो किसी का खाली पड़ा हो, तो क्या बोलते हैं, ये मेरा है, इतने करोड़ का है, एक नशा होता है। और यहाँ पे कितने खजाने, ऐसा नशा है। हाँ, बाबा की सर्व शक्तियां मेरे पास है, खाली हम कह रहे हैं दिमाग से, दिल से निकलता है बाबा की ये सभी शक्तियां मेरी हैं, इनकी कोई वैल्यू है, करोड़ों में है, एक एक शक्ति कितनी कीमत की होगी, एक एक शक्ति, उसकी क्या कीमत होगी बाबा की। अनमोल, अनमोल, जो करोड़ों अरबों में भी नहीं मिलेगी। बाबा ही दे हाँ, सकते हैं वो शक्तियाँ। बाबा से कनेक्ट इसकी होके कीमत है ऑटोमेटिकली आती है।
इसकी कीमत क्या है? ये तो नहीं है, हमें पता चल गया करोड़ कीमत, अरब कीमत, दुनिया का सारा धन, तो भी इस शक्ति को नहीं खरीद सकते। कीमत क्या है की इसकी? कीमत है बाबा जो से कनेक्ट हम, होना। ओम शांति। हाँ, अविनाशी है, कभी नाश भी नहीं, अविनाशी है ये। इसकी कीमत है बाबा से संबंध जोड़ना। बच्चा बना, बालक बना, मालिक बन हो गया। बस दिल से कहना मेरा बाबा, आ गई वो शक्ति आपके पास। इसकी कीमत है बस एक संबंध। तो बाबा कह रहे हैं स्वराज्य अधिकार सभी को मिला है या थोड़ा थोड़ा मिला है, इस पर पूरा पक्का रहना। तो चेक करो कि स्व की सर्व कर्मेंद्रियां ऑर्डर में है, ऑर्डर प्रमाण है। कर्मेंद्रियां आप स्वराज्य अधिकारी बच्चों के कर्मचारी है ना, मालिक तो नहीं है। आप मालिक हो ये ठीक है, कि कर्मचारी मालिक है और आप कर्मचारी बन जाते हो, कि कर्मचारी मालिक है और आप कर्मचारी बन जाते हो। मतलब जो सेवाधारी हैं, कर्मचारी कौन से? हाथ पैर आंख नाक मुख और मन बुद्धि संस्कार, कहीं ये तो नहीं बन जाते मालिक? और आप यानी आत्मा जो राजा है वो कर्मचारी बन जाती, जैसे आजकल होता है ना, कब्जा कर लेते हैं कोई कोई नौकर, तो फिर मालिक को ही उससे ही नौकरी कराते हैं नौकरी। मालिक को बंदी बना लिया। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला है, वह समय प्रति समय राजा से अपने वश में करने वाला है, वो है क्या? क्या है? मन मन है दीदी। हम्म, देख के बोला आपने बिना उसके? बाबा कह रहे हैं वो है मन, जो मालिकपन भुला देता है। हम्म, रीना बहन के पास बुक नहीं है, उन्होंने ऐसे ही बोला है। ठीक, वेरी गुड। तो मन है, इसलिए बाप का मंत्र भी है मन मना भव। तन मना भव, धन मना भव या बुद्धि मना भव नहीं है। देखो बाबा के शब्द कैसे है, तन मना भव, धन मना भव, बुद्धि मना भव नहीं है, मन मना भव है। यानी मन बुद्धि भी तो उसी के अंदर है ना, लेकिन बाबा सारी चीजें नहीं कहते, तन मना धन मना बुद्धि मना, लेकिन मन मना भाव है। यानी ऐसी कौन सी चीज है जो मालिकपन को उसका राजाई भुला देती है, राजा को वश कर लेती है, वो है मन। तो मन अपना प्रभाव डाल देता है, मन के वश में आ जाते हैं। देखो, कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, वह व्यर्थ वातावरण, वह व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव पहले किस पर पड़ता है? मन पर प्रभाव पड़ता है ना। फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है, यानी संकल्प पहले उठते हैं, फिर उसको बुद्धि टेका देती है, यानी कि उसी विजन में चली जाती है। मन और बुद्धि अगर किसी प्रकार उसी प्रकार चलती रहती तो संस्कार बन जाता है। अभी भी अपने को चेक करो तो मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे? कोई भी अपने अंदर व्यर्थ संस्कार, व्यर्थ कोई भी कमी कमजोरी किसी के अंदर अलग अलग हो सकती है,
वो बनी कैसे? उस बाबा कह रहे उसकी गहराई में जाओ जरा। मानो बाबा कह रहे हैं अभी भी अपने को चेक करो, तो मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे? मानो किसी का संस्कार छोटी सी बात में, सेकंड में, मन में फीलिंग आने का बन गया है। तो ये संस्कार बना कैसे? फिर कहते हैं चाहते नहीं है, सोचते भी हैं, लेकिन हो जाता है। इसको कहा जाता है संस्कार वश। कोई का थोड़े टाइम के लिए मन मायूस हो जाता है, थोड़ा सा देखा, सुना और मन मायूस हो गया। फिर अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, ये मेरे संस्कार है, ठीक हो जाएगा, संस्कार है। लेकिन बना कैसे? बाबा कह रहे हैं इसकी गहराई में, रूट में जाओ। कौन से की बात करी? मायूस हो गया मन, उदासी आ गई। क्यों आ गई? चलो अपना अपना देखो। ये अभी पिछले जब भी समय आपका मन उदास हुआ, फीलिंग आई, क्या कारण था? अगर आई ही नहीं है तो क्रिएट करके देखो कि फीलिंग आ रही है, उसका कारण क्या है? दीदी मैं बोलूं? हाँ बताइए। अननेसेसरी थॉट्स अपने माइंड में चल रहे हैं, जिसका कोई मतलब यूज ही नहीं है, उपयोग ही नहीं है, सोचे जा रहे हैं। हम्म। तो कौन सी सूक्ष्म क्या बोलते हैं, इंद्रियों ने काम किया? मन ने हमारे मन ना। नहीं सोच रहा। हाँ। संकल्प किसको कहते हैं? हाँ, मन ने सोचा। संकल्प किसको कहते हैं? मन को कहते हैं। जहाँ संकल्प चलते हैं, बुद्धि क्या है? जो विजुअलाइज करती है फिर निर्णय करती है देखकर। कहते हैं ना, कोई बात बताता है आपको तो क्या कहते हैं? पहले मुझे देखने दो, फिर डिसाइड करते हैं। तो बुद्धि ने क्या करा? देखा। मन ने संकल्प किए, बुद्धि कहती रुको पहले मैं भी देखती हूँ। उसने देखा, ठेका दिया, हाँ हाँ किया, क्योंकि मन कह रहा है ना। मन क्या है? बड़ी माँ, माँ है मन। बुद्धि क्या है? बच्चा है। तो जैसे माँ कहेगी वैसा बच्चा मानेगा, सबकॉन्शियस माइंड में पढ़ा था ना हमने। तो मन ने संकल्प किया, बच्चे ने कहा देखा, और उसको धारण किया। करने से क्या हुआ? संस्कार बन गया। बार बार किया तो, एक बार दो बार तीन बार किया, आदत पड़ गई, बन गया संस्कार। तो जो मायूस अपने आप ऑटोमेटिक हो जाते हैं, उदासी अपने आप आ जाती है। जरा सा सोचने से वो कौन काम कर रहा है? अंतर मन। अंतर मन माना बुद्धि। आई बात कहाँ पे? मन पे पहले। तो बाबा कह रहे हैं कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, ये मेरे संस्कार है, ठीक हो जाएगा, संस्कार है। लेकिन बना कैसे? मन और बुद्धि के आधार से संस्कार बन गए, आदत बन गई, उसको संस्कार कहते हैं। फिर भिन्न भिन्न संस्कार हैं, जो ब्राह्मण संस्कार है ही नहीं। बाप दादा तो सोचते हैं कि कहलाने में तो किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन हो, तो क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमार कुमारी है। तो ब्रह्मा के बच्चे क्या हुए? ब्राह्मण। लेकिन जब व्यर्थ संस्कार के वश हो जाते हैं, तो क्या उस समय ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? उस समय कौन हो? यदि अपने से युद्ध करते हो, ये नहीं ये है, तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? हाँ बाबा, उस समय तो क्षत्रिय ही है ना। यदि अपने से युद्ध करते हो, ये नहीं ये नहीं, तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय? अच्छा दोबारा हो गए। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से
मेरे मन में खुशी गुम हो गई, पता नहीं क्यों। वैसे तो अंदर समझते हैं, लेकिन बाहर से कहते हैं पता नहीं क्यों। वैसे क्या है, समझते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अंदर में समझते हैं, लेकिन वो लेकिन वो दिन ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, जिस दिन समझते हैं ना अंदर में खुशी नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, तो उस दिन की बाबा कह रहे हैं आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, जिसकी खुशी गुम हो जाए तो ब्राह्मण है क्या वो? तो क्या कभी क्षत्रिय बनते हो, कभी ब्राह्मण बनते हो, क्या होगा उससे? सभी ने कहा ना मालिक है, लेकिन उस समय क्या हो, मालिक हो या परवश हो, ऐसे पूछ रहे हैं बाबा। ऐसा देखा बाबा ने, तो बाप दादा ने देखा कि मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन है। प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्या क्या करते हो बच्चे, ऐसे ऐसे संकल्प चलते हैं, बुद्धि आपका साथ देती है, मन और बुद्धि संस्कार बना देती है, और उस संस्कार के कारण फिर वश हो जाते हो, वश होने के कारण मायूस हो जाते हो। उसका कारण है मन, हैंस प्रूव्ड। बाबा देखो कैसे सिद्ध करके बताते हैं, एक एक बात को सिद्ध करते हैं। ठीक है, समझ आया? इसका भी फ्लो चार्ट हो गया। बताओ कैसे सिद्ध करा बाबा ने? मन उदास हो जाता है, वश हो जाते हो, क्या करते हैं? हम्म, क्या करते हैं? पीछे क्या लिखा है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा फीलिंग आती है। हम्म, बोलो क्या क्या, कैसे बनाया ये, कैसे कैसे होता है? ओम शांति दीदी। सबसे पहले आप कोई भी बात होती है वो अपने मन में आती है, मन हम्म पर प्रभाव उसका पड़ता है। कोई भी अच्छी बुरी बात होती है, फिर उसको बुद्धि, हम्म हमारी जो बुद्धि होती है उसको सहयोग देती है उस बात को। हम्म हम्म जब बुद्धि सहयोग देती है फिर वो हमारा संस्कार बन जाता है, मन बुद्धि। हम्म। तो ठीक ऐसे ही है, गलत, फिर क्या होता है? फिर वो संस्कार ही है, फिर हमें फीलिंग लाते हैं संस्कार। क्योंकि परवश हो जाते हैं। जी जी। संस्कार है ना, अपने आप काम करता है संस्कार, संस्कार को सोचना नहीं पड़ता, फिर हम संस्कार के वश हो वो अपने जाते हैं। आप काम कर वश हो वही जाते संस्कार हैं। के वश होने के बाद फिर हम बाद में बोलते हैं कि हमारा स्वभाव हाँ, संस्कारी है फिर इसलिए। उसकी जो फीलिंग है या उदासी है या कुछ होता है वो हो जाती है। जी। तो अब इसमें चेकिंग कहाँ पर करनी है, ठीक कहाँ पर करना है इसको, ये तो बाबा ने बता दिया। अब ठीक किधर करना है, उपचार कहाँ पर करना है, मन बताओ। में, मन में ओम कोई बात। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हम्म, हाँ हाँ, मन में ओम ही आए, शांति। क्योंकि संकल्प ही आएंगे ना दीदी, पहले संकल्पों को ही चेक करना है, चेंज करना है। बस जैसे ही कोई भी बस, संकल्प आएंगे, हाँ जी, चेकिंग कहाँ अगर वही करनी है, चेकिंग, ठीक कहाँ करना है, शुरू में ही करना है। पहले मन को ही अपने कंट्रोल करना है, कोई बात आती है तो बस, कुछ मन भी को हो रहा है मन में, मन कंट्रोल। क्या है ना, सबकॉन्शियस माइंड की किताब में पढ़ा था ना, जी दीदी। मन सबसे चल पहले रहा मन है। को कंट्रोल, हाँ, मन को वो कंट्रोल। सबकॉन्शियस तक ना जाने पाए, चला गया तो फिर उसके लिए अलग से वो उसकी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जो सबसे नहीं होता है उसको निकालने की। और वो निकले नहीं निकले आसानी से, इसकी गारंटी नहीं है जल्दी निकले, क्योंकि अंतर्मन में चला गया बहुत गहराई में। गहराई में जाने के लिए गहराई में अंतर्मुखी होना पड़ेगा। तो चला गया, फिर वो अपने आप काम कर रहा है, और ज्यादा काम करता रहा तो ज्यादा गहरा चला जाएगा।
फिर तो गहरा अंतर प्रभाव निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई भी मन पे अगर बहुत गहरा मुश्किल, जैसे अभी तक हम कर रहे हैं। जैसे ये जी जी विकार है, विकार क्या हो गए, 63 जन्मों से इनको यूज करते रहे, कितने गहरे चले गए वो। कब से निकाल रहे हैं, अभी तक नहीं गया है। जबकि पता है कि ये 5 विकार है, इनके वश नहीं होना है, फिर भी हो जाते हैं। ये हो गए जो बहुत समय से मोटे मोटे थे, छोटे छोटे कितने चले गए हमारे अंदर। रोना, रूसना, मुंह फुलाना, टॉन्ट करना, ये जो अवगुण है सारे, ये संस्कार ही तो है। अब निकालो इनको। नॉलेज से निकलते जा रहे हैं। नॉलेज भी क्या है, संकल्प ही तो जा रहा है ना अंदर। नॉलेज भी क्या है, संकल्प मिल रहे हैं ना हमको, ऐसे करो, ये नहीं करो। मगर काम क्यों नहीं कर रहे हैं ये बाबा के। इतने महावाक्य हम रोज पढ़ रहे हैं, एक मुरली में कितनी बातें होती है। वो बात अगर धारण हो जाए तो कितना ज्यादा काम हो जाएगा आत्मा का। क्यों नहीं हो रहा है वो भी। हो रहा है, नहीं हो रहा है। हो रहा है दीदी, लेकिन उसका इफेक्ट उतना नहीं आ रहा है। हो रहा है काम, क्योंकि उतना अटेंशन भी नहीं देते। एक मुरली है, बाबा कह रहे हैं जैसे हमने कोई भी पढ़ी, सपोज करो उसमें कि अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त खुश रहना है। उसके कारण बताए बाबा ने, क्यों खुशी चली जाती है, अप्रसन्नता क्यों आ जाती है। क्या तो कारण था, बता सकता है कोई बिना मुरली देखे, क्यों आ जाती है। जनरल नॉलेज से बताओ। क्योंकि हम हम्म। ड्रामा के राज को नहीं भूल जाते, या फिर अपने आप को भूल जाते हैं। जो प्राप्ति कभी कभी हुई वो। बाबा को भूल जाते बाबा को भूल जाते हैं तो मोटा आंसर हो गया ना। सब चीज में तो बाबा को भूलते हैं तब तो होता है। उस मुरली में क्या कहा था, कारण क्या है प्रसन्न अप्रसन्नता का, अभी पढ़ा ना 4 दिन पहले। दीदी देह अभिमान में आ जाते हैं ना अपन। नहीं। ओम शांति दीदी। बोले दीदी। हम्म। जब हाँ प्रश्नचित हो बोलिए। जाते हैं तो प्रश्नचित होते हैं तब प्रसन्नता गायब हो जाती है। प्रश्न। प्रश्न चित्त, तो प्रश्न में क्या है, कौन किसने काम करा प्रश्न उठाने का। मन बुद्धि में। मन ने, मन ने। और क्या होते हैं उसके अंदर, मैं। क्या मैं क्यों क्या कैसे कब। हम्म। हम्म। मैं होता है ये, उससे अप्रसन्नता आती है। तो ये हमें याद रह जाए, तो जिस समय प्रसन्नता आ रही है उस समय हम ये चेक कर प्रसन्न सकते हैं ना। तब वो है। लगता है। कविता बहन म्यूट करिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये चीजें हमें जितनी हम मुरली पढ़ रहे हैं वो धारण नहीं हुई। धारण ना होने के कारण मन ने उसको एक बार गहराई तक नहीं लिया। गहराई तक न लेने के कारण वो संस्कार बन नहीं पा रहा है, ऊपर ऊपर से रह जा रहा है। तो बाबा कह रहे हैं, तो बाप दादा ने देखा कि मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन है। इस मन को जो बड़ी, एकदम जो आवाज माँ नहीं आ है रही ना, दीदी। मन क्या है, माँ। माँ से मन बना। ओम शांति दीदी, सबको आवाज आ रही नहीं है आ रही। आवाज। बाकियों को आ रही है क्या। आ रही दीदी। जी आ आ रही है रही है दीदी, दीदी आ रही है। आवाज। आप सुमित्रा बहन दोबारा ज्वाइन कीजिए। बाकियों को तो अच्छे से आ रही है ना।
क्या लिखा है, प्रपोर्शन को इमर्ज नहीं करते। तो बाबा ने कहा सबका कारण क्या बोला, हिलाने वाला है मन, और आप स्वराज अधिकारी राजा हो, मन आपका मंत्री है। बाबा याद दिला रहे हैं आप कौन हो, राजा हो, बार बार याद दिला रहे हैं क्योंकि हम भूल गए। मन आपका मंत्री है। हम क्या कहते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो मन अगर लग नहीं रहा है तो राजा क्या है, राजा क्या करे उस समय, राजा क्या क्या कर्तव्य है, राजा को क्या करना चाहिए। अगर मन नहीं लग रहा, मन नहीं मान रहा, क्या करे राजा। ओम शांति दीदी। अपने मन जैसे को। कंट्रोल हम्म। कर कंट्रोल नहीं करते हैं, कोई भी मंत्री काम नहीं कर रहा तो उसको कंट्रोल करना, हम्म। कि ये काम नहीं करना हम्म। तो ये करना है, जैसे उसको ऑर्डर तो क्या देना। कहना चाहिए उस समय। ये रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, हाँ, तो ये ये पावर्स शक्ति आ गई होनी ना। चाहिए। तो दुनिया में कहते हैं ना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, ये गाना है ना। तो मन में शक्तियां होती हैं, यानी संकल्पों में शक्तियां हैं, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, निर्णय शक्ति। तो वो रूल करे। हे मेरे मन, कैसे रूल करेगा। मैं आत्मा राजा हूँ। मन उदास होने का कारण क्या है, क्या तुम ब्राह्मण हो। सुख के सागर की संतान उदास हो सकती है, ये याद करना है जो बाबा ने मुरलियों में कहा है, उसको याद दिलाना है। क्योंकि मन को आदत हो गई बार बार इधर उधर जाने की, दुनिया में घूमने की। ये मेरे मन, कहाँ चलता है, जाता तू कहाँ, क्या मिल रहा है तेरे को उधर, और उदास किस लिए हो गया। तू सुख के सागर की संतान और उदासी, ये तो ब्राह्मणपन के वो ही नहीं, चिन्ह नहीं है, इस कलयुग के चिन्ह है। इसका मतलब तुम गलत जगह गए हो, अब उसको डांट लगाओ गलत जगह जाने की। तुम देहधारियों के पास गए, उनकी तुमने बातें सुनी, बातें सुन के तुमने उनको धारण किया, अभी फेंको इसको बाहर। सुन रहे हो मन, फेंको बाहर, लेट गो करो इसको। अब दे दो बाबा, जो उदासी के संकल्प आ रहे हैं, अब मन आपकी बात मानेगा, क्योंकि राजा होकर आप उसको कह रहे हो। तो यहाँ सारी शक्तियां काम कर रही हैं, आपने सही बोला ना, शक्तियां काम कर रही हैं, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, विस्तार को सार करने की शक्ति, और कौन सी शक्ति, पवित्रता की, यानी क्लीन करने की। डर्ट आ गई, मोबाइल में भी होता है ना क्लीन अप, बार बार नहीं देखेंगे तो कचरा आ जाएगा, वायरस आ जाएगा, क्लीन करो। तो वो नहीं करते हैं। मन में आने दे रहा है, जो आने दे रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, इकट्ठा हुए जा रहा है, कोई देखने वाला ही नहीं है। यानी राजा अपना काम कर नहीं रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है ना। हम्म। तो बाबा ने कहा आप राजा हो ना, मन तो राजा नहीं है, मंत्री है, सहयोगी है। तो मन का मालिकपन ये सदा हो, सदा, तब कहेंगे स्वराज्य अधिकारी। खाली कहने से स्वराज्य अधिकारी नहीं होंगे, उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करना होगा। नहीं तो कभी अधिकारी कभी अधीन। इसका कारण क्या, क्यों नहीं परिवर्तन होता। जब समझते भी हो फिर भी संस्कार के वश हो जाते हो। इसलिए पहले मन को कंट्रोल करो। किस लिए, जो पिछला हुआ तो हुआ, उसके लिए तो करना पड़ेगा पुरुषार्थ। अब नया संस्कार नहीं बनेगा अगर मन को कंट्रोल कर लोगे तो।
कहते हो राजा है, लेकिन राजा का अर्थ है जिसमें रूलिंग पावर हो। अगर नाम राजा हो और रूलिंग पावर नहीं तो उसका क्या हाल होगा? उसका राज्य चलेगा? नहीं चलेगा। तो रूलिंग पावर कितने परसेंटेज में आई है, यह चेक करो। मन को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? रूलर। रूलर चाहिए, राजा रूलर हो। अब रूलिंग पावर कितनी आई है कि मैं रूल कर सकूं? बार बार गुलाम हो जाता हूं क्या? अब वो रूलिंग पावर को बाबा कह रहे चेक करो, कितना रूल करते हो तुम आत्मा मन बुद्धि के ऊपर, उसको चेक करो। क्या बोला बाबा ने, कोई बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसको गहराई से कर रहे हैं। बेस है ये हमारा मन मना भाव का। दीदी बाबा ने बोला कि हमारे मन को हमेशा चेक करना है, चेंज करना है, क्योंकि संकल्पों में बहुत शक्ति होती है। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं तो दिन भर वैसी स्थिति बनी रहती है। तो बार बार उस पे अटेंशन रहना चाहिए। हमको अपने सारे संकल्पों को कंट्रोल और रूलिंग करने की सारी शक्तियां हमको हम्म बाबा ने दी है, उसको हम यूटिलाइज करें, समय पर उसको लाए, ये जरूरी है। और इसमें इसमें चेकिंग करने के लिए कौन सी पावर बताई? रूलिंग पावर एंड कंट्रोलिंग पावर, मन को चेंज, चेक एंड चेंज। तो ये कौन करेगा? राजा, आत्मा राजा अपनी सीट पर नहीं बैठा है, तो मन जो करे जा रहा है वो करे जा रहा है। राजा उसको चेक नहीं कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर देख रहा है। कितनी बड़ी बात है। हम राजा हैं, मन हमारा मंत्री है, राजा नहीं है वो। वो जो कहेगा वो बात नहीं मानी जाएगी। वो कह रहा है मैं उदास हूं, तो हमने मान लिया राजा ने, हाँ मन उदास है। नहीं। तो बाबा कह रहे हैं अगर नाम राजा हो, रूलिंग पावर नहीं, तो उसका क्या हाल होगा? राज्य चलेगा? नहीं चलेगा। तो रूलिंग पावर कितने परसेंटेज में आई है, ये चेक करो। कितना परसेंट कहेंगे रूलिंग पावर आई है? कितना परसेंट आई है? जब आता है तब हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, ये अपने आप करते रहते हो चेक? चेकिंग चल रही थी ना, चल रही है सभी की, मन को चेक करने की, क्या चल रहा है? यही है रूलिंग पावर, स्वराज्य अधिकारी, और क्या है? रीना बहन लिख रही है अपने मन को बार बार चेक करना है, समझाना है कि किधर जा रहे हैं। राजा है, ठीक है। कितने परसेंट कहेंगे? कितने परसेंट कहेंगे? 50% आ गई है? बहुत होती है 50%। जी दीदी, चेकिंग बाकियों चलते की हम्म चेक। वही है, चेक करने की पावर है कि रूलिंग रूलिंग मन को चेक करना ही तो रूल करना है। इसका मतलब मन जो है उसको हम चला रहे हैं, ठीक हो क्या करो, गलत चल रहा है, कहाँ जा रहा है, बस देखना ही रूल करना है। हाँ दीदी, देखती हूँ। बस सीट पे बैठना और देखना ऐसे आंखों से राज्य को पूरा। कुछ नहीं कर रहा राजा, बस सीट पर बैठकर देख रहा है। वो देखना ही रूल करना है। औरों का, औरों का कितना परसेंट कहेंगे, या पता ही नहीं चलेगा परसेंटेज का? बताओ। 50% ही चेकिंग करते ही दीदी। अच्छा, भूषण भाई वैसे जी आता है। 70%, वेरी गुड। सुन रहे हैं सभी? आंसर नहीं दे रहे हैं। हम्म, तो बाबा कह रहे हैं एक गलती बहुत करते हो जिसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त करते। बहुत टाइम लगता है, समझते हैं कल से नहीं करेंगे, लेकिन
जब कल होता है तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है। कितना प्रैक्टिकल बोल रहा था। तो कहते हैं कल छोटी बात थी ना, आज तो बहुत बड़ी है। तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया, फिर ठीक कर लेंगे। ये बड़ों को वह अपने दिल को दिलासा देते हैं। क्या दिलासा देते हैं पता है, लेकिन कल से करते हैं चलो। लेकिन जब कल होता है तो कल वाली बात फिर बड़ी हो जाती है। वो जो हमने सोचा था वो बात कहते हैं इसको पीछे करेंगे, पहले उसे करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा कहते रहते हो, इससे अपने को भी धोखा देते और बड़ों को भी दिलासा देते। लेकिन ये दिलासा नहीं है, धोखा है। क्या करना चाहिए उस समय? थोड़े समय के लिए अपने को या दूसरों को दिलासा देना, बस अभी ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये स्वयं को धोखा देने की आदत पक्की करते जाते हो, ये और एक आदत बन रही है जो उस समय पता नहीं पड़ता, लेकिन जब प्रैक्टिकल में धोखा मिलता है तब समझते हैं कि हाँ ये धोखा है। तो भूल क्या करते हो, जब बड़े या छोटे एक दो को शिक्षा देते हैं तो क्या कहते हैं, ये मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार। कोई का फीलिंग का, कोई का किनारा करने का, कोई का बार बार परचिंतन करने का, ये सब संस्कार बन गए हैं। है नहीं हमारे, लेकिन बन गए हैं। किसने बना दिए? मन ने बना दिए, बहुत सोच सोच कर। और बहुत सोच सोच कर जब मन ने बना दिए तो बुद्धि ने साथ दे दिया उसको, दोनों मिल गए तो बन गया संस्कार। बाबा कह रहे हैं भिन्न भिन्न है, उसको तो आप बाप से भी ज्यादा जानते हो। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि जिसको आपने मेरा संस्कार कहा वो मेरा है। किसका है? मेरा वाला किसका है? रावण का। तो मेरा कहा क्यों? ये कंप्लेंट बाबा हमसे कर रहे हैं, मेरा क्यों कहा तुमने? ये तो कभी नहीं कहते हो कि रावण के संस्कार है, कहते हो मेरे संस्कार है। तो ये मेरा शब्द, मेरा मतलब, तो इसका मतलब हम रावण हो गए। तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला करता है। ये रावण की चीज अंदर छुपाकर क्यों रखी है? लोग तो रावण को मारने के बाद जलाते हैं, और जलाने के बाद जो कुछ बचता है वो भी पानी में डाल देते हैं। और आपने मेरा बनाकर रख दिया। तो जहां रावण की चीज होगी वहां अशुद्धि के कारण शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे क्या? और किसका राज्य है? अशुद्ध का? शुद्ध का तो नहीं है ना। शुद्ध यानी राम का। राम माने बाबा का राज्य तो नहीं है ना, रावण का राज्य चल रहा है। तो राज्य है अशुद्ध का, और अशुद्ध चीज अपने पास संभाल कर रखती है। जैसे सोना या हीरा संभाल के रख देते हो। कहाँ संभाल के रखी है आपने? इतनी गहराई में, अंतर मन में छिपा कर बिठा दी है। समझ आ रहा है? तो बाबा कह रहे हैं इसलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती रहती है। तो बार बार ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हो। दोनों की युद्ध चलती, ठीक है? नहीं है। अंदर एक मन बोल रहा है, दूसरा कह रहा है ये नहीं। जैसे डुअल पर्सनैलिटी वाला बताया ना एग्जाम्पल, ऐसे दोनों मन युद्ध करते रहते हैं। वो एकदम अपनी ही खिचड़ी अंदर ही अंदर पक रही है। विजुअलाइज करो, मेरे ही अंदर, ब्रेन के अंदर दो फेसेस बने हुए हैं और दोनों आमने सामने चेहरे हैं। इधर से बोल रहा है, एक इधर बोल रहा है, एक इधर से बोल रहा है, एक इधर बोल रहा है। इधर है बाबा वाला ईश्वरीय संस्कार वाला फेस राइट तरफ, और लेफ्ट तरफ है मेरे जो संस्कार बन गए, वो अभी मैं जो हूँ वो है।
दोनों में युद्ध चलती रहती है। अभी मारा नहीं है उसको, जिंदा है और बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर बोलता रहता है। उसको चुप कराना सीखो, चुप। अथॉरिटी से बहुत बातें करने लग गए, बहुत बोलते हो, जहां तहां देखते रहते हो। उसकी भी आंखें चलती रहती है, मेरी भी चलती है, मेरी मतलब आत्मा राजा की। लेकिन वो अपना ज्यादा काम कर रहा है, मेरा काम अभी कम चल रहा है। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं दोनों की युद्ध चलती रहती है, इस कारण क्षत्रिय बन जाते हो। मेरा संस्कार क्या है? जो बाप का संस्कार है विशेष है ही विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके शुभ भावना शुभ कामनाधारी। ये है ओरिजिनल मेरे संस्कार, बाकी मेरे नहीं है। और यही अशुद्धि जो अंदर छिपी हुई है ना, वो संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। तो जो बनना चाहते हैं उसका लक्ष्य रखते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो यहीं तक पढ़ते हैं। खत्म हो रही है ये मुरली, लेकिन अंदर लंबी है। चलो यहीं तक पढ़ते हैं। ठीक है, क्या करना है? क्या बताया बाबा ने? उपाय क्या बताया? क्या करो? हम्म? क्या गलती करते हैं बच्चे जो संस्कार बना देते हैं? वो जो बताया वो बाबा ने पहले बताया, जो आप बता चुके। चेंज करना है अपने ऊपर। हम्म? वो वाला तो हो गया, बाबा ने कहा मन की चेकिंग करो। अब क्या बोला बाबा ने? और क्या गलती करते हैं? दीदी बाबा ने बोला कि अब नए नए मन संस्कार बना लेता है, जैसे पर चिंतन के, परदर्शन के, व्यक्त चिंतन के। ये इसको मन को मेरा बोल के और मैं के मेरा चक्कर कह में। के, हाँ, हम्म, मेरा। जैसे आपने पर चिंतन, मेरा पर चिंतन बहुत चलता है, ऐसे बोल दिया आपने, तो पर चिंतन को क्या कर दिया? मेरा। तो जो मेरी चीज है वो जाएगी नहीं। बाबा ने क्या कहा? ये बाबा ने रावण का कहा कि संस्कार है कि? बाबा ने कहा ये हम्म। रावण के संस्कार है, इनको मेरा मेरा कह के इस पे अधिकार जमा लिया, अब इनसे हाँ, निकलना है, मतलब इसको तो छोड़ना है कौन से आपने। संस्कार मेरे कहने हैं? उसके अलावा सब बोलो रावण के संस्कार हैं। ये परमत, परदर्शन, परचिंतन, ये सारे रावण का, हम्म। रावण के संस्कार है। व्यर्थ तो चिंतन। क्या चीज चेकिंग करने को बोला? जब कहो ना मेरा है ये, तो चेक करो इसमें ये मेरा है रावण का है, तो इसका मतलब मैं ही रावण हो गई ना। फिर अगर हमारे अंदर रावण का संस्कार आ गया तो मैं ही रावण बन गई फिर। वैसे तो तुम रावण को जलाते हो और अपने अंदर बिठा रखा है। तो ऐसे बाबा ने चेकिंग करना बताया। ठीक है, यहीं तक पढ़ा हमने। पूरी मुरली तो डिस्कस हो गई है। बाबा ने कहा मन के राजा बनो। टाइटल ही था ना, बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन के राजा बनो। सबसे पहला गलती कहाँ पर हो रही है? मन के लेवल पर। उसी समय अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर दिखाकर उसको कंट्रोल कर लिया जाए तो वो संस्कार बनने से बच जाएगा। ठीक है, आज का वरदान। चलो चेकिंग करनी शुरू कर, जारी रखिए आप अपनी। चेकिंग से बहुत फायदा होता है। मन की भी चेकिंग करिए, विजुअलाइज कर कर करिए बीच बीच में। दो मन बोल रहे हैं, एक फेस इधर कर रखा है, एक फेस इधर, दोनों आमने सामने फेस है। राइट वाला मैं आत्मा राजा हूँ, लेफ्ट वाला मन है, बोल रहा है वो कुछ कुछ।
मगर बात माननी है उसकी, उसको बैठाना है, चुप बैठो। ऐसे करके अपने को रूल करते जाना है, तो उसको आदत हो जाएगी कि मुझे कोई देख रहा है। ठीक है, चलिए जी दीदी। निकाला वरदान, जी दीदी, पढ़े दीदी। पढ़िए। बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। कहा जाता है सच तो बिठो नच, सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। वो खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। स्लोगन, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सभी आत्माओं का। हाँ, ओम शुक्रिया। शांति। ओम शांति। तो कौन सा संकल्प धारण करेंगे हम? कौन सा संकल्प धारण करेंगे? दीदी आज का स्लोगन जो है वो आज की मुरली पे बेस्ट लगा, देखो जो क्या आज था की स्लोगन? फिर से पढ़िए। दीदी, हाँ, मैं श्रेष्ठ संकल्पधारी आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ संकल्पधारी शुभ चिंतक आत्मा हूँ। नहीं, हाँ, स्लोगन फिर से। श्रेष्ठ संकल्पधारी तो हूँ, लेकिन यहाँ जो चेकिंग की बात हो रही है ना, शुभ वो हमारी चिंतक। आदत बन दीदी जाए, रूलिंग वो हमारी आदत बन जाए, उसे हमें बनाना है, चेकिंग करना है। पावर वाली आत्मा। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर वाली करने वाली मैं आत्मा राजा हूँ। राजा तो हाँ, करेगा ना। दीदी मैं स्लोगन एक बार मैं आज का स्लोगन दोबारा बताती हूँ। व्यस्त मन पढ़िए। बुद्धि हाँ, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। एकदम जैसे आज की मुरली पे बेस्ट लगा मेरे हम्म। हाँ, ये स्टॉप, ये जो फुल स्टॉप लगाने की पावर जो है ना, बीच बीच में एकदम रोक लेना, हाँ ये रोकना है। हम चेक कर रहे हैं, चेकिंग करना, ठीक है। वो आज ही की मुरली से बेस है लेकिन इससे थोड़ा सा डिफरेंट, हमको चेकिंग की आदत बनानी है। ये चेकिंग सारा समय चलती रहे हमारी। इसमें कौन सी शक्ति यूज हो रही है? रूलिंग पावर उसमें भी हो रही है, उसमें कंट्रोलिंग पावर हो रही है, इसमें रूलिंग पावर हो रही है। रूल मतलब आत्मा राजा शासन करे, और वो है कंट्रोल करे, है ना। तो मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो हम क्या करेंगे? मैं आत्मा राजा रूल कर रही हूँ, शासन कर रही हूँ। मैं आत्मा मन पर शासन करने वाली, आत्मा राजा मन पर शासन करने वाली, क्या बोलेंगे इसको? मैं आत्मा राजा बनकर मन की चेकिंग करने वाली रूलर हूँ। ठीक है। ये सीधा ऐसे भी ले सकते हैं, मैं सब राज्य अधिकारी। कह तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फीलिंग नहीं आ रही है ना उसमें, रट वो एक शब्द कॉमन हो गया हम्म। है मैं स्वराज्य अधिकारी, दीदी उसमें ये भी हमको, हो सकता है ना, छोटा हो जाएगा, मैं मन पर शासन करने वाली आत्मा राजा हूँ। हाँ ये भी ठीक है। चलो करते हैं मन पर शासन करने वाली, रूल करने वाली, चेक कर, रूलर चेक कर हूँ। चलो जिसको जो ठीक लगे वो कर लो। गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ेंगे हम।
3 बार। फिर करेंगे। रिलैक्स। किया सभी ने? चलिए चेकिंग करते रहिए। रोज अपने को याद दिलाना है कि मुझे संकल्पों को चेक करना है। क्या चेक करना है? उसमें रावण का कोई संस्कार नहीं है। पर चिंतन, प्रदर्शन, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, इसकी भावनाएं है ना। तो उसी समय अपना दूसरा फेस इमर्ज करना, राजा वाला। उसने मुकुट पहना हुआ है और उसने कचरे की टोकरी पहनी हुई है। 2 फेसेस है मेरे। राइट तरफ वाले ने ताज पहना हुआ है। कौन सा ताज? 2 ताज पहने हुए, एक रतन वाला भी और एक लाइट का ताज भी। इधर आधा आधा फेस दिख रहा है बस। एक दूसरे की तरफ करे हुए होते हैं ना, फेस ऐसे मोड़े हुए होते हैं। इधर वाला फेस दिख रहा है गोरा, इधर वाला दिख रहा है काला। इसने पहना हुआ है टोकरी, कचरे की टोकरी। बड़बड़ कर रहा है। मैं आत्मा उसको रूल कर रही हूँ। चुप। बहुत कर लिया अब तुमने शासन। अब मेरी बात मानो। नहीं माने तो क्या करेंगे? नहीं मानेगा तो क्या करेंगे? मानेगा। 2-3 बार बोलने से, 4 बार बोलने से मानेगा। दीदी घूरना भी शुरू कर देते हैं ना तो भी एक बार चुप हो जाता है। हाँ, बस देखने लग जाओ, उसको बोलने दो। उसको देखो, दृष्टि दो अपने आप को ही। जैसे मेरा इधर वाला फेस उस वाले फेस को दृष्टि दे रहा है। बाबा की दृष्टि, बाबा से कंबाइंड हो गई मैं और उसे दृष्टि दे रही हूँ। देते देते वो वहां से ना भाग गया, गायब हो गया, चला गया। जैसे हम दिखाते ना, माया भाग गई। फेस ही गायब हो गया वो वाला। खत्म। अब मेरा एक फेस दिख रहा है ना? अच्छा तरीका। अब मेरा पूरा फेस एक ही दिख रहा है, मुकुट वाला पूरा। फिर कहीं से आ जाएगा तो 2 फेस दिखेंगे, इधर भी इधर भी। डुअल पर्सनालिटी कहते हैं ना। फिर उसको हटाओ यहाँ से, चल भाग यहाँ से। फिर एक दिख रहा है। तो ऐसे करते करते आदत हो जाएगी चेकिंग की। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी। शांति दीदी।